कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो एक पीढ़ी को परिभाषित कर सकता है। क्या तकनीक लोगों के जीने, काम करने और जुड़ने के तरीके को बदल सकती है? यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ नवाचार सीमित लगते हैं। मोनिस रहमान के लिए, जो एक दूरदर्शी युवा इंजीनियर थे, यह केवल एक काल्पनिक सवाल नहीं था। यह पाकिस्तान के डिजिटल परिदृश्य को बदलने के लिए आजीवन मिशन बन गया। मोनिस रहमान ने अपना पेशेवर सफर इंटेल में शुरू किया, जहां उन्होंने 1991 से 1996 तक इटानियम माइक्रो प्रोसेसर चिप के विकास में योगदान दिया। जबकि उन्होंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग की जटिलताओं में महारत हासिल की, .com युग में डिजिटल उद्यमिता की दुनिया ने उनमें जिज्ञासा पैदा की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की संभावनाओं को पहचानते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया से बाहर कदम बढ़ाया और ऐसे उत्पाद बनाने का निर्णय लिया जो लाखों लोगों को प्रभावित कर सके। 1997 में उन्होंने eDaycare.com की सह स्थापना की, एक महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म जो डे केयर सेंटरों में कैमरे लगाता था, जिससे माता पिता अपने बच्चों की दूरस्थ निगरानी कर सके। यह नवाचारी और फंडेड प्रोजेक्ट था, लेकिन कंपनी वित्तीय रूप से संघर्ष करती रही और अंततः इसे बेच दिया गया। लेकिन यह शुरुआती असफलता रहमान को रोक नहीं सकी। यह केवल बड़े उद्यमों की दिशा में एक कदम था। 2002 में रहमान ने नासीब नेटवर्क्स कश्मीर की वह स्थापना की, जो व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग और ऑनलाइन भर्ती पर केंद्रित थी। इसका सबसे उल्लेखनीय उत्पाद नासीब.com था, एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अमेरिकी और ब्रिटिश मुसलमानों के लिए तैयार की गई थी। पारंपरिक मैचमेकिंग साइटों के विपरीत नासीब.com ने समुदाय निर्माण पर जोर दिया और जल्दी ही लिंक्डइन के रीड हॉफमैन और एंजल निवेशकों जैसे मार्क पिंकस और जो क्रॉस से निवेश प्राप्त किया। लाहौर और सैन जोस, कैलिफोर्निया में नासीब नेटवर्क्स का पंजीकरण कर रहमान ने वैश्विक फंडिंग तक पहुंच बनाई और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। शुरुआती पहलों जैसे ईदमुबारक.com के अधिग्रहण ने प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाई, जिससे मुसलमान दुनिया भर में डिजिटल शुभकामनाएं भेज सके और 2005 तक इससे महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता सहभागिता और राजस्व उत्पन्न हुआ। सफलताओं के बावजूद चुनौतियां आईं। स्थानीय कुशल प्रोग्रामरों को काम पर रखना कठिन था और विज्ञापन लागत अधिक थी। फिर भी इन बाधाओं ने रहमान के भविष्य के नवाचार का आधार तैयार किया। पाकिस्तान में नौकरी भर्ती को बदलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2005 तक रहमान ने rosie.pk लॉन्च किया, जो शुरुआत में नासीब नेटवर्क्स के लिए एक मामूली जॉब बोर्ड था। हालांकि जैसे जैसे अन्य कंपनियों ने रिक्तियों को सूचीबद्ध करना शुरू किया, यह तेजी से बढ़ा। अवसर को पहचानते हुए रहमान ने ड्रेपर फिशर जर्वेटसन और ई-प्लैनेट वेंचर्स से $2 मिलियन फंडिंग प्राप्त की और एक व्यापक भर्ती प्लेटफॉर्म बनाने में संसाधनों का निवेश किया। rosie.pk ने भर्ती प्रक्रिया को नए तरीके से पेश किया। खोजने योग्य रिज्यूमे, नियोक्ता ब्रांडिंग और स्वचालित आवेदक प्रक्रिया। इसका नाम उर्दू में रोजी यानी रोजगार इसके मिशन को दर्शाता है, नौकरी चाहने वालों को सार्थक रोजगार से जोड़ना। 2007 तक rosie.pk ने लोकप्रियता और कार्यक्षमता दोनों में नासीब को पार कर लिया। लाखों आवेदनों को वार्षिक रूप से प्रोसेस किया और 65,000 से अधिक नियोक्ताओं की सेवा की। वोस्टोक नाफ्ता जैसे निवेशकों से $8.5 मिलियन की अतिरिक्त वेंचर कैपिटल फंडिंग ने और वृद्धि को बढ़ावा दिया और rosie.pk पाकिस्तान का प्रमुख रोजगार प्लेटफॉर्म बन गया। भर्ती में बदलाव करने के अलावा रहमान ने ई कॉमर्स में भी कदम रखा। 2011 में उन्होंने chalo.pk लॉन्च किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्थानीय व्यवसायों और SMEs के लिए दैनिक डील दिखाता था, जो पारंपरिक विज्ञापन का खर्च नहीं उठा सकते थे। लाहौर के मोहल्लों का विस्तार से मानचित्रण और रेस्तरां की सूची, मेनू और शो टाइम्स को एकीकृत करके chalo.pk ने स्थानीय वाणिज्य को आम उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाया। रहमान ने dukan.pk की सह स्थापना भी की, जो छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में मदद करता है। डिजिटल स्टोर फ्रंट, भुगतान और ई कॉमर्स प्रबंधन के उपकरण प्रदान करके dukan.pk ने SMEs को पाकिस्तान की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाया। 2016 में रहमान ने कासिफ शहीद के साथ फिंजा की सह स्थापना की, एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया जो पाकिस्तान में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह वॉलेट टेलको, बैंक एंड हैंडसेट स्वतंत्र था, सहयोग पर जोर देता था और अन्य फिनेटेक कंपनियों के लिए ओपन API प्रदान करता था। फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक और फिंजा द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित
यह प्लेटफॉर्म रहमान के उस विश्वास का प्रतीक था कि फिनटेक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक वृद्धि को प्रेरित कर सकता है। रहमान के योगदान ने उन्हें वैश्विक मान्यता दिलाई। फोर्ब्स ने उन्हें 50 से कम उम्र के 10 बड़े प्रभावशाली एशियाई व्यवसायी में छठे स्थान दिया। उनके पाकिस्तान से परे प्रभाव को उजागर किया। उन्होंने काशफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के बोर्ड में सेवा दी और डिजिटल प्रकाशक संघ पाकिस्तान DPAP की सह स्थापना की ताकि निष्पक्ष डिजिटल प्रथाओं को नियंत्रित और बढ़ावा दिया जा सके। उद्यमिता और डिजिटल नवाचार पर उनके टेड टॉक्स ने उनके थॉट लीडर के रूप को और मजबूत किया। रणनीतिक रूप से रहमान ने पाकिस्तान से बाहर अपने डिजिटल प्रभाव का विस्तार किया। 2013 में rosie.pk ने mehnati.com, एक प्रमुख सऊदी रोजगार वेबसाइट का अधिग्रहण किया। तकनीकी क्षमताओं को मिलाकर क्षेत्रीय बाजारों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इस कदम ने रहमान के स्केलेबल, सीमा पार डिजिटल समाधान के विजन को दर्शाया और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में उनके प्रभाव को मजबूत किया। मोनिस रहमान की यात्रा धैर्य, रचनात्मकता और तकनीक के माध्यम से समुदाय निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डे केयर मॉनिटरिंग एंड सोशल नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन भर्ती, ई-कॉमर्स और फिनटेक तक उन्होंने लगातार बाजार में मौजूद खामियों की पहचान की और उन्हें दूर करने के लिए समाधान तैयार किए। उनकी कहानी यह दिखाती है कि तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टि का संयोजन कैसे लाखों लोगों को सशक्त बनाने वाले प्लेटफॉर्म बना सकता है। आज रहमान पाकिस्तान के डिजिटल परिवर्तन के अग्रणी बने हुए हैं और नई पीढ़ी के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे हैं। रोजगार, वित्त और ई-कॉमर्स में नवाचार को बढ़ावा देकर उन्होंने देश की तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र पर अमिट छाप छोड़ी है और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।